हेलो भाइयों, वेलकम टू द एस्पिरेंट में आपका फिर से एक बार स्वागत है। एक और नए सवाल के साथ हम आए हैं आपके लिए इसका बेस्ट अप्रोच बता रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए और बी इन्वेस्ट 40,000 एंड 60,000 रेस्पेक्टिवली इन अ बिजनेस। व्हाट्स इज ए शेयर्स इन प्रॉफिट ऑफ 50,000। यानी ए और बी एक बिजनेस में जो है 40,000, यानी ए जो है किसी बिजनेस में 40,000 रुपये इन्वेस्ट करता है और बी जो है उसी बिजनेस में जो है 50,000 रुपये 60,000 रुपये इन्वेस्ट करता है। बी जो है उस बिजनेस में कितने रुपए इन्वेस्ट करता है? 60,000 रुपये इन्वेस्ट करता है और उन्हें जो है बाद में कितना प्रॉफिट मिलता है? 50,000 रुपये दोनों को प्रॉफिट होता है। मिलाकर प्रॉफिट कितना होता है? 50,000 रुपये जो है मिलाकर प्रॉफिट होता है। तो उसने पूछा है ए का शेयर कितना है, यानी ए के हिस्से में कितना लाभ आएगा। तो ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये है इनकी इन्वेस्टमेंट। ये क्या है? इनकी इन्वेस्टमेंट, यानी जो बिजनेस में इन्होंने पैसा डाला है। तो हम क्या करेंगे, जो पैसा डाला है उसका हम बनाते हैं रेशियो। रेशियो कैसे बनाते हैं? तो हम क्या करेंगे, देखो ये 4 जीरो हैं, इन 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएगा तो रेशियो कितना बन जाएगा? 4:6 बन जाएगा। यानी ए और बी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना बन जाएगा? 4:6 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 4:6 बन जाएगा। लेकिन अभी भी ये 2 से कट जाएंगे, 2 एक 2 दूनी 4, 2 तिया 6। यानी जो लास्ट वाला रेशियो कितना आया कटने के बाद? 2:3 आएगा। 2:3 आएगा। यानी अब 2:3 के बाद इसे हम काट नहीं सकते, यानी ए रेशियो बी को इससे ज़्यादा हम काट नहीं सकते। तो हमारा रेशियो, इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना आ गया? 2:3 आ गया। यानी कि ए ने जो है 2x रुपये इन्वेस्ट करे और बी ने जो है 3x रुपये इन्वेस्ट करे। दोनों ने मिलाकर कितने रुपये इन्वेस्ट किए? 5x रुपये इन्वेस्ट किए। अब जब प्रॉफिट की बात आएगी, जब प्रॉफिट यानी लाभ को बांटने की बात आएगी, तो लाभ भी उसी हिसाब से बटेगा जिस हिसाब से इन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो लाभ भी हमारा 2:3 में बटेगा। लाभ भी हमारा जो है 2:3 में बटेगा। यानी कि 2x प्लस 3x कितना हो गया? 5x हो गया। यानी 5x की वैल्यू हमें इस हिसाब से कितनी दे रखी है? 50,000 दे रखी है। 5x की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 50,000 रुपये दे रखी है। और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 10,000 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 10,000 आ गई। हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है ए का शेयर। हमें क्या पूछा है? ए का शेयर पूछा है। ए का शेयर कितना होगा? अब देखो x की वैल्यू 10,000 आ गई और ए ने कितने इन्वेस्ट किए थे? 2x इन्वेस्ट किए थे। ए ने जो है 2x रुपये इन्वेस्ट किए थे। तो ए को जो प्रॉफिट मिलेगा, ए को जो प्रॉफिट मिलेगा वो कितना मिलेगा? वो भी 2x मिलेगा, वो भी 2x ही मिलेगा। तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? x की वैल्यू दी है हमें 10,000। यानी 2 गुणा 10,000 बराबर कितना हो जाएगा? 20,000 रुपये। कितना हो जाएगा? 20,000 रुपये। तो ए को कितना लाभ हुआ? 20,000 रुपये। और यहीं पे पूछ लेता बी को कितना लाभ हुआ, तो बी को 3x लाभ हुआ था। यानी 3 गुणा 10,000, यानी बी को कितना लाभ हुआ था? 3 गुणा 10,000 बराबर कितना हो गया? 30,000 रुपये। यानी बी को कितना लाभ हुआ? 30,000 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन क्वेश्चन में हमें खाली पूछा है ए का प्रॉफिट, तो ए को कितना हुआ? 20,000 रुपये, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको सोल्यूशन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। राय का मतलब ये है कि आपको सॉल्यूशन कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं समझ में आया, ये पूछ रहा हूँ। राय का मतलब ये नहीं है कि आप मुझे बताने लग जाएं कि इसको इस तरीके से कर लो, इसको इस तरीके से कर लो। अगर आप पर दूसरा तरीका आता है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आप उससे करें। क्योंकि मैं यहाँ पर तरीके बताने नहीं आया, मैं यहाँ पर क्वेश्चन को समझाने आया हूँ। जिस पर नहीं आता वो इस क्वेश्चन को समझे, जिस पर आता है तो वो देखे नहीं वीडियो को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।